पाकिस्तान की स्टोरी में जान नहीं है, हम अपना केस प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सके, नुकसान भी हमने करवाया है और दुनिया पार्शली हम पे ट्रस्ट करती है, इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा सकते। और फिर और ये क्यों हमारे नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखें वो आप रहे वाकई हालात बहुत मुश्किल हुए हैं। हालात ये मुश्किल हुए हैं कि जिस यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के आगे आप कटोरा लेके घूमते हैं, वो भारत के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान G20 में आए, एक दिन एक्स्ट्रा रुके भारत पे व्यापार पे बात करने के लिए। यानी जिसके कदमों में आप झुक के कटोरे की भीख मांगते हैं, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है साहब। बात तो सही है। सुनिए, मिडिल ईस्ट के 4 मुस्लिम देशों ने और कुल मिला के 6 मुस्लिम देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं किसी पाकिस्तान, ये हमारे मुल्लाइज्म ने हमारे मुल्लाइज्म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जाकर कहा है कि पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी प्रमोट करता है। इंडिया के लोगों का यह हक है कि इंडिया के लोग अपने आप को डिफेंड करें दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम चाहते हैं क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। भारत जिस भी महाज पर जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है, बड़ा सख्त रवैया रख रहा है, दहशतगर्दी पर बात कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आपको क्या लगता है गुज़िश्ता दिनों में हुई है ईरान USA की जंग हुई है, पाकिस्तान सोशल मीडिया, पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान के इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओपनली ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं चाहता हूँ जंग हो ही ना इंडिया पाकिस्तान की ना किसी की, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो ईरान ओपनली इतनी जुर्रत रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, जैसे अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ मेरे ख्याल से खड़ा होता है। जी, ऐसे है कि ईरान की को जिस तरह से मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली है, तो अमेरिका का क्या रोल लगने वाला है? अमेरिका ने देखे इंडिया को ही सपोर्ट करना है, उसकी तरफ ही सपोर्ट रहेगी। पाकिस्तान के साथ सिर्फ नाम की सपोर्ट है, और जब तक ये गवर्नमेंट दिखती रहेगी तब तक जो है ना वो उनको सपोर्ट। मार्शल को भी इन्होंने दावत दी थी, हमें तो लगा था कि जरा प्रो पाकिस्तान हो गए हैं ट्रम्प, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक धोखा था? पाकिस्तान को यूज करने के लिए सब हो रहा था। पाकिस्तान शुरू से यूज हो रहा है, वो कब से जो है ना वो इन चीजों से पीछे हटा हुआ है। यूज हुआ, जाहिर सी बात है, काफी चीजों के अंदर जब भी सुनते हैं हम अमेरिका जो है ना वो लीड कर रहा है एयरफोर्स को, हर चीज को, जो कमर्शियल सारी चीजें हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया, जयशंकर जी ने बयान दिया है और भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े बयान दिया है। इनको भारत ने कोर्ट में जाके इन्हें धमकाया है कि भाई इस तरीके की हरकत ना करें, और दोस्तों को बोला कि इस चीज़ को रोकने के लिए आग्रह करें, आतंकवाद को ख़त्म करें, इस तरीके के दोस्तों उन्होंने बातें की हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है और बोलता है अपने आप को हम शांति का प्रतीक हैं, ये है वो है, जबकि जयशंकर ने इनको सही से इन्होंने धोया है इनको कोर्ट की उसमें। और दोस्तों फिर भी पाकिस्तान वाले अपनी बात से हटते नहीं हैं, इतना झूठ फैलाते हैं, मतलब पूछे मत। कोई बोलता है हम अमन और शांति की बात करते हैं, कोई कहता है कि अमेरिका इसका साथ नहीं दे रहा। अमेरिका ने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने इनको बचा लिया था, नहीं तो अगर अब की बार देखो अगर युद्ध हुआ तो फिर आप देख लेंगे रिजल्ट क्या रहेगा। अभी ये इस चक्कर में उछलने कि बचा लिया अमेरिका, हर बार अमेरिका नहीं बचाएगा, इस बात को मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि अमेरिका भी भारत की कोई ज़्यादा नहीं सुनता है, इसलिए भारत भी ना सुने हो सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों यही है, और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का और वीडियो में क्या रिएक्शन रहा है। हम एक अब स्टेट बन चुके हैं, हमारे ताल्लुकात, हमारी अगर सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, दो के उन्होंने दोहा पीस अकॉर्ड के अंदर तो ये तो कहा कि हमारी सरजमीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन नेबरिंग कंट्री जो है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कमर, बात यह है कि तालिबान खुद नॉन स्टेट एक्टर थे और तालिबान ने, पाकिस्तान ने मदद की उनकी, और तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी गलत पॉलिसी थी। अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो भी थी वो उनका इंटरनल एक मैटर था, लेकिन एक माजी का हिस्सा है, माजी एक सवाल हमारे ऊपर करता है, और शायद अभी भी पाकिस्तान के जो भी पॉलिसी मेकर्स थे वो एक
रिग्रेट ज़रूर करते होंगे कि जो हमने किया उसका हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम जब तालिबान वहाँ पर आ गए तो तालिबान ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है। तालिबान रियलिटी हैं, अफ़गानिस्तान को वो रूल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना, आप माजी से आप तो कंबल छोड़ते हैं लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ता। जो टीटीपी है, टीटीपी ने मुख्तलिफ और ग्रुपों के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया। अब जो टीटीपी है उसको जो अफ़गान तालिबान है वो अपना भाई तस्वर करते हैं और उनको महाजर के लफ्ज़ से पुकारा जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये याद रखना चाहिए कि जो टीटीपी है ये अफ़गान तालिबान की ही एक एक्सटेंशन है। टीटीपी का कोई सरबराह जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं उनके हाथ में बैत ना करें। तो ये तो सारे उनको मानते हैं। अब मामला ये है कि जो माजी में टीटीपी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है अफ़गानिस्तान पे तालिबान के इक़्तिदार के लिए, तो ये रिटर्न कर रहे हैं अफ़गान तालिबान। एट द सेम टाइम जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान से भी बेहतर ताल्लुकात के हामी हैं और उनको इस बात का भी एहसास है कि अब उन्होंने पूरा मुल्क चलाना है। और इमीडिएट आपका जो पड़ोसी है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है उनके साथ। तो उनको और आपस में लंच भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी। आपको लगता है कि इस दौरान या इस स्टेटमेंट में अमेरिका जो है वो भारत का साथ देगा? एक वक्त ऐसा रह चुका है जब अमेरिका बार बार पाकिस्तान को दहशतगर्द कह चुका है, तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं सर? ये सबसे पहले तो ये बात है कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है। वो चीज़ों को पहले नोट करते हैं और देखते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सेकंड, अगर भारत पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम आयद करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, तो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है आया वो कौन फैला रहा है? पाकिस्तान भी ये तो क्लेम कर सकता है ना कि वो इंडिया फैला रहा है। तो अगर देखो इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, तो जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें खुलम खुला कहा है कि आप लाएं, सबूत पेश करें, अगर हम सबूत हमारे खिलाफ आते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है ना जी। लेकिन इंडिया इस चीज़ से भाग रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो इससे भाग रहा है तो इसका मतलब है खुद चोर हैं, इस चीज़ के वो खुद छुपा रहे हैं। अगर वो साबित कदम होते, इस चीज़ में सच्चे हैं कि वाकई पाकिस्तान इस चीज़ में मुलव्वस है, तो वो मोदी साहब वो इस चीज़ को अपने सबूत के नज़र में ले आते, रिटर्न फॉर्म में बताएं हमें कि ये पाकिस्तान के सबूत हैं, मिल रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है या दहशतगर्दी फैला रहा है या असला पहुंचा रहा है दहशतगर्दों को। हालांकि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी को फेस कर रहा है और अमेरिका को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह इल्म है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान अमन के खा है। ठीक है ना, पाकिस्तान में चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हो, जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन को प्रमोट किया है। ओवरऑल दुनिया में जहाँ भी मसला है तो पाकिस्तान ने। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का रिएक्शन रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया दो तीन दिन से ऐसी खबरों को चला रहा था कि भाई हमने ये कर दिया और वो कर दिया। अब दोस्तों इनको भारत ने लताड़ना शुरू कर दिया है। जब कुछ दिन पहले ट्रंप भी बोल रहे थे कि हमने सीज फायर कराया, मोदी जी ने बोला हाँ जी कहाँ कराया सीज फायर, वो भी ठंडे पड़ गए। अब दोस्तों अब जयशंकर साहब ने भाई क्वाड में जाकर इनकी रेल बना के रख दिया। उन्होंने बोला कि भाई हर बार अमेरिका नहीं आएगा ना हम सुनने वाले किसी की। तो ये सब दोस्तों बातें हुई हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।